वेलकम है आप सभी का हमारी दूसरी वीडियो में। पार्ट 1 में आपने सीखा था ऑप्शन चेन को कैसे देखें, ऑप्शन चेन की मदद से अपने चार्ट पर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। वो हमारा पहला पड़ाव था ट्रेडिंग का। दूसरा पड़ाव क्या होता है? दूसरा पड़ाव होता है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बड़े ध्यान से सुनना और जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो ज़रूर करना। आप जो भी कुछ सीखोगे, जो भी कुछ समझोगे, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, आपको क्या समझ में नहीं आया, वो भी आप कमेंट करना। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई बंदा नया नया ट्रेडर आता है इस ट्रेडिंग लाइन में, तो होता क्या है, उसको आज के आज ही अपने कैपिटल को डबल करना है, ट्रिपल करना है। ठीक है, मतलब नया नया जो जो भी बंदा आता है, जब मैं भी नया नया आया था तब मार्केट में मैं भी कुछ ज़्यादा पैसे लेके नहीं आया था। 5,000 रुपये ही लेके मैंने मार्केट में एंट्री ली थी। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे भाई क्या करते हैं, 10,000 करते हैं। ठीक है, तो हमें भी छोटी कैपिटल से ही मार्केट में कदम रखना है। ये नहीं है कि हम 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख इतना कुछ लेके आ गए। उसमें देखो लॉस आपका होगा। अगर आपको चीज़ें नहीं पता, आपने नहीं सीखा, तो आपका लॉस ही होगा। बिना सीखे कोई भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया है। तुक्केबाजी में एक दिन प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, अरे 1 महीना कर लोगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एक ही दिन में आपका सारा कैपिटल साफ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड में यही होगा कि आप सोचोगे कि ये हुआ क्या। ऐसा ही होता है, यही है मार्केट। अब देखिए, आपके पास कितना कैपिटल है। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये है। ठीक है, अब 5,000 रुपये पे आपका रिस्क कितना है पर डे का? 5,000 रुपये पे आपका पर डे का रिस्क होना चाहिए केवल 10%, मतलब 500 रुपये। 500 रुपये आपका रिस्क है, बराबर। और आप पूरे दिन में केवल 3 ट्रेड ले सकते हो, 3 से आप ज़्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, इस हिसाब से आपकी पहली ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको फाइंड करके अपने तीनों ट्रेड को लेके चलना है कि मुझे 3 ट्रेड लेना है और तीनों ट्रेड का मिला के अगर मेरे तीनों ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो केवल मुझे 500 रुपये का ही लॉस देखना पड़े। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें रिस्क को देखते हुए मार्केट में एंट्री लेनी है। ठीक है, आपकी जो एंट्री होगी वो अपने रिस्क को देखते हुए लेनी है कि मुझे केवल 400 रुपये का ही लॉस लेना है, तो आपको 400 रुपये लॉस वाली ही एंट्री लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आपको उस एंट्री में नहीं जाना है। ठीक है, और हाँ, बिना स्टॉप लॉस के साथ कभी भी एंट्री मत लेना मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट देने का दम रखता है तो मार्केट लेने का भी दम रखता है। समझ रहे हो? तो आपने हमारे पार्ट 1 में अच्छे से सीख लिया होगा ऑप्शन चेन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाना है ऑप्शन चेन की मदद से। ऑप्शन चेन की मदद से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं वहीं से ही प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिए, रिस्क मैनेजमेंट में आपको पूरा समझाता हूँ। मान लीजिए सुबह से, ये आज का ही मार्केट है, आप देख सकते हो। मान लीजिए कि यहाँ पे ये आप देख सकते हो 21,800 का लेवल है, बराबर। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, नीचे ही ले जाएंगे। ऑप्शन चेन में हमने ये क्लियर देख लिया। ठीक है, अब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? हमारी एंट्री कहाँ बनेगी देख लिए आपने, पूरा देख लिया, सब कुछ देख लिया कि यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है पुट साइड के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए पुट साइड में एंट्री ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एंट्री कोई यहाँ पे लेगा, कोई यहाँ पे लेगा। अब उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ है, इतना ऊपर इस लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे लेगा, यहाँ पे लेगा, तो इतना तो 10 पॉइंट का रिस्क हो गया भाई। 10 पॉइंट में अगर आप एक लॉट से कर रहे हो तो आपको 500 रुपये का तो स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, थोड़ी देर इस लेवल पे वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है, देखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, हमने एक कैंडल देख ली, दूसरी देख ली, तीसरी देख ली। ठीक है, हमें पता चल गया सेलर्स एक्टिव है, बायर्स नहीं। अब मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाला है, तो हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड बनाई इसी लेवल पे। जब भी मार्केट इसी लेवल पे आएगा हमने ट्रेड बनाई और अपना टारगेट रखा यहाँ तक का, और जो अपना एसएल है उसे हमने रखा केवल इतना छोटा सा एसएल। देखिए, ये हमारी एंट्री इस पॉइंट पे और ये हमारा एसएल यहाँ केवल इतना सा एसएल लेके
हमारी एंट्री परफेक्ट पॉइंट पे ही होनी चाहिए, समझ रहे हो। परफेक्ट एंट्री, अगर आपकी एंट्री छूट गई, आपके पॉइंट से छूट गई है, आपको यहाँ एंट्री लेनी थी, इसी पॉइंट पे, इसी रेड कैंडल के हाई पे आपको एंट्री लेनी थी, और आपसे वो एंट्री छूट गई है, मार्केट यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया, तो आपको एंट्री लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मान लो यहाँ एंट्री ले रहे हो, ठीक है, या फिर आपने सोचा कि चलो ये कैंडल है, मैं इस कैंडल के लो ब्रेक पे एंट्री लूँगा, ठीक है, तो ये इसी कैंडल को देखिए, यहाँ ये लो ब्रेक कर रही है, तो आपने यहाँ एंट्री बना ली, ठीक है। जब आप यहाँ एंट्री बनाओगे ना, तो वो मोमेंटम कैंडल होगी। मार्केट में मोमेंटम कैंडल जब भी बनती है तो प्राइस जो है ना, प्राइस में एकदम से स्पाइक आता है, प्राइस अचानक से बढ़ जाता है। आपने यहाँ एंट्री ले ली, फिर वो ऊपर 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 गया और आप तो पैनिक सिचुएशन में आ गए, अरे बाप रे अब क्या होगा, अब तो लॉस हो रहा है, फिर आप निकल जाओगे, आप निकल गए, इस तरह से आपको लॉस होता है। तो हमें क्या करना है, हमारा एंट्री पॉइंट बराबर यहीं पे ही होना चाहिए, ना इससे नीचे और ना ही इससे ऊपर, हमें यहीं एंट्री लेनी है, इसी पॉइंट पे वेट करना है, अपनी एंट्री का वेट करें, क्या करें, वेट करें। पेशेंस ऑफ गेम है ट्रेडिंग, जिसके पास पेशेंस है वही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाया है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें बड़े बड़े कोर्स जब आप खरीदते हो ना, तभी बताई जाती है ये सारी बातें, नहीं तो आपको जो लाइव स्ट्रीम होती है, कुछ भी होता है, उसमें तो यही सिखाया जाता है कि चलो ठीक है यहाँ एंट्री ले लो। अब भाई आपने यहाँ एंट्री ले लिया और मार्केट ने अगर स्टॉप लॉस ले लिया आपका 20 पॉइंट का, तो आपका तो एक लोट से 1000 रुपये एक ही में उड़ गए, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ क्या हुआ, आपने यहाँ एंट्री ली, यहाँ स्टॉप लॉस रखा, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का या 6 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का है, तो इसमें आपका जो प्रीमियम है वो केवल 4 या 5 या 6 पॉइंट ही मूव करेगा, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा। इतने से स्टॉप लॉस में आपको इतना तो स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, या इससे थोड़ा और बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और आप बड़ा भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से इतना स्टॉप लॉस ठीक है, समझ रहे हो। आपने मान लीजिए यहाँ तक का कर लिया 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर लिया, तो जो प्रीमियम होगा आपका, प्रीमियम होगा उसके चार्ट पर अगर आप देखोगे तो केवल 4 से 5 पॉइंट का ही आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो एंट्री बनाते ही आपको स्टॉप लॉस हमेशा अपना छोटा रखना है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको अपने टारगेट की तरफ जाना है। छोटा स्टॉप लॉस होगा तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। बड़े बड़े स्टॉप लॉस रख लोगे, और जब वो फिर आप क्या करते हो कि चलो यहाँ एंट्री बनाई थी, अब वो मार्केट ऊपर जाने लग गया, आप तो पैनिक सिचुएशन में आ गए, ठीक है। अब इस कैंडल का आपने लो देखा था, ये कैंडल कर रही है, इस कैंडल का लो आपने देखा कि ये ब्रेक कर रही है, आपने एंट्री बना ली, बराबर, यहाँ एंट्री बनाई, उसके बाद तो मार्केट रिवर्स हो गया, नीचे आया ही नहीं, नीचे आया ही नहीं, यहाँ जाके नीचे आया, इतना, तब तक तो आपका टाइम ही डीके हो चुका होगा आपके प्रीमियम में। जब तक वो जहाँ आपने एंट्री बनाई होगी ना, वो वाला प्राइस आपको यहाँ तक को आया होगा मार्केट, तब जाके देखने को मिला होगा, और ये तो हमारा टारगेट है। तो इसीलिए भाई अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखो, स्टॉप लॉस छोटा होगा तो टारगेट बड़े मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे, 1:1, 1:2 और 1:3 तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। यहाँ पे ही आपका प्राइस जो है ना, अगर आपने निफ्टी में आप देख रहे हो, ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, ठीक है, मार्केट यहाँ आया ना, 500 रुपये आपके यूँ ही बन गए होंगे, यूँ ही। आप चाहो तो उसको बुक करके ले चलो, और 5000 के कैपिटल में अगर आपने 500 रुपये बना लिए तो वो बहुत है, ज़्यादा लालच नहीं करने का, लालच करोगे तो फंस जाओगे, समझ रहे हो। टारगेट मिला आपको, 500 रुपये मिल गए, 10% आपको मिल गया, निकल जाओ, तुरंत लेके निकल लो, नहीं तो वो भी चला जाएगा और स्टॉप लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट आपको जैसे ही आपको दे रहा है आपका 10% आपकी कैपिटल पे, तो आपको लेके निकल लेना है, उसको होल्ड वोल्ड नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी मैं बताता हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे है उदाहरण जो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपने ऑप्शन डाटा देखा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक और सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक और सपोर्ट है, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, ठीक है, 21,750 का लेवल। आपने ऑप्शन चेन देखा कि हाँ, ऑप्शन चेन भी बता रहा है कि यहाँ से मार्केट डाउन ही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चेन देखना अनिवार्य है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ,
अगर आपको ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है तो मैंने जो पार्ट 1 बनाया उसको एक बार नहीं 10 बार देखो, 20 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखते रहो। और कॉपी और पेन लेके उसको नोट करो, जो मैंने बताया है, जो मैंने समझा है, नहीं तो लॉस ही करोगे, कुछ नहीं होगा फिर। समझ रहे हो। अब देखिए मार्केट में इतनी बड़ी एक सेलिंग कैंडल बनी, ठीक है। हमें क्या बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि जब भी बिग बार कैंडल बने तो हमें उसके ब्रेक होने पे एंट्री बना लेनी है। और बहुत से लोग बना भी लेते हैं। पहले मैं भी बनाता था जब मुझे ज्ञान नहीं था, क्योंकि सिखाया ही यही गया है, फ्री में यही लोग सिखाते यही है। फ्री में मतलब अधूरा ज्ञान ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। उनके कोर्स खरीदो, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जितने भी उनकी कोर्स के प्राइस है वो खरीदो, तब जाके वो आपको प्रो लेवल का ट्रेडर बनाएंगे। तो भाई हमें प्रो लेवल का ट्रेडर अगर बनना है तो मैं आपको बना दूंगा, सब कुछ फ्री अपने यहाँ, कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है। डेली के डेली मैं चार्ट एनालिसिस वीडियो डालता रहूँगा, सब कुछ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इस टॉपिक की। तो देखिए आप क्या करोगे कि ये कैंडल बनी है इतनी बड़ी बिग बार कैंडल, देखो इतनी बड़ी बनी, इस सपोर्ट का इसने ब्रेक करा और ये अगली कैंडल, ठीक है। चलो ब्रेकडाउन आ गया, ले लो एंट्री, ले लो एंट्री ले लो। अब तुरंत क्या हुआ, कैंडल रिवर्स हो गई। अगली कैंडल देखो वो भी रिवर्स हो गई। अब आप तो पैनिक सिचुएशन में आ गए यहाँ पे भी। तो आपको क्या करना है, मोमेंटम वाली कैंडल में कभी एंट्री लेना ही नहीं है। मोमेंटम में रहोगे तो फंस जाओगे, और एक बार जो फंसा वो समझो गया। समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है, हमें भी इसी लेवल पे, यहीं पे हमारा जो एंट्री पॉइंट है, हमें तो वहीं एंट्री करना है। देखिए कितनी बार मार्केट एंट्री पॉइंट पे आया, ये देखिए एक बार आया, ये देखिए 2 बार आया। अरे मान लीजिए यहाँ एंट्री हमारी छूट गई, भाई दूसरी बार आया एंट्री पॉइंट पे, यहाँ ले लो, क्या समस्या आ रही है, यहाँ ले लो एंट्री। यहाँ पे भी छूट गई, देखिए तीसरी बार आपकी एंट्री पॉइंट के जस्ट पास में ये, यहाँ पे ले लो। इतना तो चलता है, 2, 4, 5 पॉइंट तो चलते हैं, ठीक है। एंट्री के लिए 2, 4 या 5 पॉइंट तो चलता है एंट्री के लिए। समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि अपन ने तो यहीं एंट्री ले ली, नहीं, यहाँ एंट्री तो लेना ही नहीं है। 10 पॉइंट दूर हमारी, अगर एंट्री पॉइंट से 10 पॉइंट दूर है तो हमें लेना ही नहीं है। कम से कम अगर देखा तो 5 पॉइंट चलेगा, और अगर परफेक्ट एंट्री पॉइंट पे ही है तो हमें ले ही लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप बढ़िया तरीके से, ये देखिए कितना सा रिस्क आ रहा है। रिवॉर्ड देखोगे तो ये हमारा रिस्क केवल ये 750 से अगर हम 10 पॉइंट चले जाएं, 160 कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये इतना सा रिस्क हमारा 10 पॉइंट का, जिसमें अगर प्रीमियम के चार्ट पे देखेंगे तो केवल 5 पॉइंट ही मूव करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा लिया, एंट्री हमारी यहाँ परफेक्ट लेवल पे हो गई। ये हमारी एंट्री यहाँ पे इसी लेवल पे, और बढ़िया हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जब मार्केट, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री बनाई इस कैंडल पे, और मार्केट जब यहाँ तक आया होगा ना, तो आपको 800-900 रुपये आपके पर लॉट में दिख गए होंगे। समझ रहे हो। यहाँ पे जब मार्केट आया कितना, 25 पॉइंट लगभग नीचे मार्केट आ गया है, तो आपको 15 पॉइंट, 16 पॉइंट तो आपको आपके प्रीमियम के चार्ट में दिख जाएंगे। एक लॉट से मैं बात कर रहा हूँ, आपको 750 रुपये का प्रॉफिट दिख गया होगा यहाँ पे इसी कैंडल के लो पे, ये ग्रीन वाली। समझ रहे हो। बस यहाँ तक मार्केट आया, आप लेके निकल गए। होल्डिंग नहीं करना, हमें नहीं चाहिए भैया इतना कुछ। अगर हमें इतना कुछ लेना है तो पहले हमें अच्छे से सीखना होगा, समझना होगा, ठीक है। जितना दे रहा है मार्केट उतना लेके 1:1, 1:2, 1:3 बहुत है। समझ रहे हो। 1:1, 1:2, 1:2 कम से कम आपको लेना ही है। 1:1 मत लीजिएगा, 1:2 तो आपको लेना ही है। और 1:3 अगर आपको दिख गया तो आप लेके निकल लो, आपको अब ज़्यादा नहीं फंसना है गेम में। अगर आप नहीं निकले तो देखिए मार्केट वापस वहीं चला गया, ठीक है, वहीं चला गया, फिर कंसोलिडेशन करने लगा, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। बाकी अगर आपको आपका 10% मिल गया है कैपिटल का तो आप लेके निकल जाओ, होल्डिंग मत करो। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, होल्डिंग के चक्कर में ही लॉस खा जाते हैं, वरना मार्केट तो दे रहा था, उनको लेना नहीं आया। मार्केट देता है भाई। आप देखिए आपने जब भी एंट्री बनाई होगी, क्या तुरंत ही आपका एसएल हो गया,
तुरंत ही उसमें सारा कुछ रेड रेड दिखने लगा, ग्रीन आया ही नहीं। ग्रीन आया होगा लेकिन क्या हुआ, आपने उसे लिया नहीं, आपने उसे बुक नहीं करा। क्यों नहीं करा? आप लालच में रह गए कि नहीं और जाएगा और जाएगा, 500 हो गया नहीं 700 जाएगा, 700 हो गया नहीं 1000 जाएगा, 1000 हो गया नहीं 1500 हो जाएगा। ऐसे करते करते कब आपका कैपिटल चला गया आपको भी पता नहीं चला। यही गलती करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट यही है भाई, रिस्क मैनेजमेंट यही है। आपने रिस्क कितना लिया था? केवल आपने 5 पॉइंट का रिस्क लिया था, मतलब एक लॉट से आपने केवल 250 रुपये लगाए थे। कितने? 250 रुपये लगाए थे आपने, 250 रुपये टेबल पे रखे थे। तो मार्केट ने आपको 250 रुपये के बदले आपको 500 रुपये भी दिखाए, 750 800 रुपये भी दिखाए, तो वो लेके निकल लो। नहीं तो जो आपने 250 रखे हैं ना वो भी मार्केट लेके निकल लेगा। समझ रहे हो? आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो वो तो अब हमने बात करी थी डाउन साइड की। अब अप साइड में भी सेम टू सेम यही होता है। ठीक है, आपने ऑप्शन चेन में देखा कि 22,000 के लेवल पे तो भैया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से तो मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता। आपने ऑप्शन चेन का डाटा देखा, वहाँ पे यही दिखा आपको। अब देखिए मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक भी करा, वापस ऊपर आ गया। बहुत सारे लोगों ने क्या करा, जिनको जो ऑप्शन चेन है और जो ऑप्शन चेन का डाटा उनको देखना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं कि चलो यार यहाँ से तो ब्रेक हो गया और अगली कैंडल भी नीचे जाने लग गई, ये देखो इतनी नीचे आई, वो एंट्री बना लेते हैं और सीधा एसएल एकदम फर्स्ट क्लास वाला। हमें क्या करना है? हमें तो ऑप्शन डाटा जो बोल रहा है हमें तो वो फॉलो करना है बस। ठीक है, ऑप्शन डाटा ने बोल दिया कि भैया ये रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक है, देखिए अगली कैंडल वापस ग्रीन बनी, ऊपर आ गई। और फिर जो एंट्री होती है, बहुत सारे लोग यहाँ एंट्री करते, चलो यहाँ एंट्री कर लेते हैं। तो ये तो मोमेंटम था, ये मोमेंटम है और ये भी मोमेंटम में ऊपर जाने वाली कैंडल है। तो हमें मोमेंटम में एंट्री तो लेना ही नहीं है। मोमेंटम में हमें कभी भी एंट्री नहीं बनानी है। हम एंट्री क्यों बना रहे हैं, पहले तो उसका रीज़न देखिए। हम एंट्री क्यों बना रहे हैं? हम एंट्री इसलिए बना रहे हैं कि 22,000 का जो लेवल है यहाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ये इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा रहा है अपने अगले रेजिस्टेंस तक। रेजिस्टेंस कहाँ है? 22,050 पे। ठीक है, अब हम ये पता चल गया, लॉजिक क्या था कि 22,000 का जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग है। तो जब 22,000 के सपोर्ट के आसपास जब प्राइस आएगा हम तभी एंट्री लेंगे ना। ये देखिए ये कैंडल आई थी यहाँ पे, केवल 4 पॉइंट तो दूर थी, आप ले सकते हो 4-5 पॉइंट का दूरी हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं ले पाए, निकल गई हमारे हाथ से एंट्री। मार्केट फिर आया नीचे, ये देखिए यहाँ पे भी नहीं ले पाए। यहाँ देखिए ना, यहाँ पे मार्केट फिर आया था इतना नीचे, ये देखिए यहाँ पे हम एंट्री बना सकते थे और मार्केट देखिए ऊपर गया। हमें तो ये पता है ना कि ये जो सपोर्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस हमें तो चीज़ों पे बिलीव करना है, चीज़ों पे बिलीव करना पड़ेगा। जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस हमने ऑप्शन डाटा की मदद से जो बनाया है, बस हमें उसको फॉलो करना है और उस पर बिलीव करना है। समझ रहे हो? ये देखो एंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप देख लीजिए। मान लीजिए हमने इस कैंडल पे एंट्री बना ली यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमने एंट्री बना ली और जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हमने कर लिया भैया 10 पॉइंट। ठीक है, ये लीजिए 10 पॉइंट। इतना सा छोटू सा एसएल है हमारा, जाएगा तो कहाँ जाएगा एसएल लेके, और कितना जाएगा ये ले। और आपको अगर आपने इस कैंडल में एंट्री बनाई होगी तो ये एक मोमेंटम कैंडल बनी। यहाँ देखिए यहाँ तक का टारगेट आपको कितना ऊपर गई है अगली कैंडल, ये देखिए कम से कम 40 पॉइंट ऊपर गई है भाई। ये देखिए 40 पॉइंट ऊपर, ये देखिए क्लियर दिख रहा है। कहाँ से? 22,000 के लेवल से डायरेक्ट ये अगली कैंडल 22,040 के आसपास चली गई, 37 मतलब 40 के आसपास। तो आपको 20-25 पॉइंट आराम से देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, आपने केवल 5 पॉइंट का एसएल रखा, 250 रुपये का एसएल रखा और आपको 20 पॉइंट में मतलब लगभग आपको 1000 रुपये देखने को मिल गए। तो वो लेके निकल लो, हमें नहीं चाहिए यहाँ तक का। हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल गया है, बहुत अच्छा हमारे प्राइस में
जो मोमेंटम आया है वो हमें मिल गया तो हमें लेके निकल लेना है। आप अगर यहाँ एंट्री बनाओगे, ये इसका ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बना के आप अगर फिर यहाँ तक का देखोगे ना, तो ये तो आपने तो मोमेंटम में एंट्री बनाई थी। आप जब यहाँ पे ब्रेकआउट देखोगे कि चलो इस कैंडल का भी ब्रेकआउट हो रहा है, आपने यहाँ एंट्री बना ली, तो मार्केट तो फिर नीचे आ गया, तो आपने तो मोमेंटम में ले ली। जब मोमेंटम में आप भी देखिएगा, मोमेंटम में प्राइस में अचानक से स्पाइक आता है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, अचानक से स्पाइक आ जाता है उसमें। और स्पाइक में जब आप एंट्री बनाते हो ना, तो अगले सेकंड में वो मार्केट तो यही दिखता है कि आपने जहाँ जिस लेवल पे आपने एंट्री बनाई थी, मार्केट उसी लेवल पे दिखता है, लेकिन आपके प्राइस में वो वाला लेवल नहीं दिख पाता है। समझ रहे हो? तो आपको मोमेंटम में नहीं फंसना है कभी भी। यही एक प्रो लेवल के ट्रेडर की निशानी है। वो अपने टारगेट पे आराम से जाता है, जहाँ उसकी एंट्री होती है बस वहीं एंट्री लेता है, नहीं तो एंट्री नहीं लेता। एंट्री छूट गई, छूटने दो। आज एंट्री छूट गई, कल फिर एंट्री आएगी, परसों फिर एंट्री आएगी। हमें मार्केट में टिक के काम करना है, हमें अपनी कैपिटल को सेफ रखना है। युद्ध तो रोज़ हो रहा है, अगर आपके पास तलवार ही नहीं होगी तो लड़ोगे कैसे? ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जितनी हो सके उतनी आपकी हेल्प कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वहाँ से रिप्लाई दे दूँगा, आपसे बातचीत कर लेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और कुछ अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के बारे में भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के ऊपर।